प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज पूर्ण बजट पेश कर दिया गया और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर मौजूद हैं। सर, आपका हिंदी खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस बजट पर आपकी क्या राय है, क्या कुछ खास इस बजट में आपको लगा, आपका क्या नजरिया इसको लेकर? इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और आम आदमी के जीवन स्तर को कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है, उसकी समृद्धि कैसे हो सकती है, इसकी चिंता की है। विशेष रूप से किसी को कल्पना नहीं थी कि इनकम टैक्स पर जो 12 लाख तक का इनकम करने पर टैक्स मुक्त कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते थे 10 लाख तक करेंगे, यदि ज़्यादा मेहरबान हुए तो 10 लाख कर देंगे, लेकिन 12 लाख तक। और ऐसे ही वो जो स्लैब्स जो दिए वो भी बहुत आसान और अच्छे तरीके से जो आम आदमी जिससे मतलब मजबूती प्राप्त कर सके, ऐसा बजट दिया है। किसान को समृद्ध करने की दिशा में उन्होंने कई ऐसे प्रावधान किए। मजदूर को किस प्रकार से सशक्त किया जा सकता है, कर्मचारी को किस प्रकार से राहत दी जा सकती है, युवाओं के लिए उन्होंने प्रावधान किया। ऐसे ही हर गरीब को भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके, इस दिशा में बहुत प्रावधान किए। सर, बिहार को मखाना उद्योग की सौगात दे दी गई। राजस्थान हर अगर क्षेत्र की बात करें तो उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में मिनरल्स की बात करें तो वो निकलते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी राजस्थान में अच्छे से एस्टेब्लिश की जा सकती है। तो क्या राजस्थान के लिए भी कुछ खास हो सकता था इस बजट में, जो कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत प्रावधान किया इस बजट में। कपास उत्पादन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पनपाना और इसके निर्यात की व्यवस्था करना, ये सब काम किया है इसमें। इस बजट में प्रावधान है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बहुत मजबूती देने का काम किया है, एमएसएमई को मजबूती देने का काम किया है। और जो जैसे आपने मिनरल्स की बात करी, तो पहले हमारा मिनरल कच्चा निर्यात होता था, अब उस मिनरल को यहाँ पर हम उपयोग में लेंगे, यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ उपयोग में लेंगे और जो उत्पादन होगा उसका निर्यात करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगी हमारी। इस प्रकार की व्यवस्था प्रावधान किया है इस बजट में। और इसके अलावा भी माइनिंग क्षेत्र के अंदर उसमें भी और राहत दी है। मतलब इजीली अवेलेबिलिटी हो गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर देने का काम किया। ये मैं सोचता हूँ कई वर्षों बाद हुआ है। पहले नीलामी की बात ही होती थी, अब इसमें ये थोड़ा और इजी कर दिया उसको, ये और अच्छी बात है। सर, बात अब अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की करें तो महज 3 से 4 दिन बचे हुए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में। राजस्थान के स्टार प्रचारक एकदम दमखम लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरह से राजस्थान के स्टार प्रचारकों ने आकर के दिल्ली में लोकसभा चुनाव में एकदम जान भरने का काम किया। 7 सीटों पर बीजेपी के ही सांसद जीते। इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है आपको? क्या बीजेपी इतिहास एक बार रचने को तैयार है? देखिए, इस बार जनता ने मानस बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने 2 बार देख लिया। उन्होंने केवल धोखा दिया। इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने और पानी के मामले में और गलत मतलब मिला हुआ पानी, हाँ, उसका जो काम किया उससे भी नुकसान हुआ। जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यही नहीं, यहाँ के स्वच्छता का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, देश की राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, यहाँ वैसा स्वच्छता का वातावरण बना नहीं पाए। और सारे ही मंत्री जेलों में, अधिकांश मंत्री जेलों में बंद रहे, खुद मुख्यमंत्री जेल में बंद रहे और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने अपने मकान को शीश महल तैयार किया, करोड़ों रुपया अपने मकान पर लगा दिया। जो कहता था भाई मुझे तो ये कमरा चाहिए, उस कमरे की जगह उन्होंने और आलीशान एक महल जो स्वर्ग जैसा कोई दिखे, ऐसा उन्होंने तैयार किया। मैं सोचता हूँ कि ये आम आदमी का ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता है। यही नहीं, इन्होंने कई स्थानों पर हिंदुस्तान के कई कोनों में केजरीवाल जी ने ज़मीन खरीदी है। हमारे उधर भी राजस्थान में भी इन्होंने ज़मीन खरीदी है, बहुत कीमती ज़मीन, करोड़ों रुपया बीघा की ज़मीन और उन्होंने खरीदी है। तो ये तो बहुत अच्छा गलत है। इन्होंने जैसा बताया वैसा किया नहीं, जनता को धोखा दिया है, ये जनता समझ चुकी है। केवल कुछ रेवड़ियाँ बांट करके और
वोट लेने का अब जनता समझ गई कि ऐसे नहीं चलेगा, हमारे विकास के लिए कुछ नहीं किया। इस बार जनता ने मानस बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। देखिए दिल्ली एक ऐसा के लिए दिल्ली कितना दूर है सर अभी? आ गया आ दिल्ली गया समय, बिल्कुल या फिर एक हफ्ते से भी कम का समय नहीं बचा अब? जनता ने मानस बना लिया है। कल मैं गया था रोहिणी क्षेत्र के अंदर, जोगेंद्र जी वहाँ उम्मीदवार है और वहाँ वो अभी नेता प्रतिपक्ष भी है, तो निश्चित रूप से जीतेंगे। बहुत अच्छा वातावरण है, हम घूम के आए उन क्षेत्रों में भी। और दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ हिंदुस्तान पूरा रहता है, हर प्रांत के लोग यहाँ दिल्ली में निवास करते हैं, इसलिए सभी लोग अपने अपने हिसाब से संपर्क करेंगे इसमें कोई सर अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया, और कहा यह भी जा रहा है कि पूरे भारत में अब यूसीसी लागू होना चाहिए। तो राजस्थान को लेकर के क्या विचार है कि कब से यूसीसी राजस्थान में लागू होगा? ऐसे ये देखिए सरकार का काम है, लेकिन यूसीसी लागू होना चाहिए। जिस प्रकार की सुविधा मुझे चाहिए वो सुविधा दूसरे को भी मिलनी चाहिए। जिस प्रकार का कानून मेरे लिए है वही कानून सबके लिए लागू हो, ये तो अच्छी बात है। इसमें भेदभाव नहीं होता, एक कानून सबके लिए, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें कोई राजस्थान कब से लागू करेगा? राजस्थान इसका अध्ययन करके और निर्धारित समय पर पूरा निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा में भी करेगी। ये एक हमने वहाँ उत्तराखंड में और एक्सपेरिमेंट किया है, और भी प्रांत करेंगे इसको। सत्र चल रहा है बजट का, इस बार क्या कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो राजस्थान की जो सदन के पटल पर रखी जा सकती हैं? देखिए राजस्थान ने बहुत अच्छा बजट पिछली बार भी दिया, 1 रुपया टैक्स नहीं बढ़ाया, सबसे बड़ी बात यह है। जनता पर बोझ नहीं डाला और विकास के द्वार खोल दिए। 9 लाख करोड़ की सड़कें, घर घर सोलर पैनल लगाने का काम, उसमें सब्सिडी देने का काम, जिससे बिजली वो खुद किसान, वो आम नागरिक अपने घर के ऊपर छत पर सोलर पैनल्स लगाएगा तो बिजली खुद पैदा करेगा, बिजली के बिल उनके नहीं आएंगे। इसके अलावा वहाँ पर हमने देखिए ईआरसीपी किया, जो लंबे समय से लटकी हुई थी, ईस्टर्न रिवर कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो अटका हुआ था। वसुंधरा जी के समय में ये तैयार हुआ था, लेकिन गहलोत साहब ने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहला काम वही किया कि वो एमओयू किया, और उसको धरातल पे 9 दिसंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद आकर के और उसको और धरातल पर उतारने का काम किया, और टेंडर हो गए, काम शुरू हो गया। सर ईआरसीपी का तो आपने जिक्र किया, लेकिन वहीं अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जहां पर शायद 4 दिन में एक बार पानी आता है, जहां के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान रहते हैं, वहां के लिए क्या कुछ खास परियोजनाएं देखी जाएगी? क्योंकि अब फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, 2 महीने बाद वहाँ भीषण गर्मी का जो मौसम है शुरू हो जाएगा। देखिए पश्चिमी राजस्थान के लिए WRCP की योजना बनी, नर्मदा का पानी राजस्थान में लाने के लिए। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब वसुंधरा जी यहाँ की राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, तब वहाँ से नर्मदा का पानी, नहर का निर्माण करके सांचौर, हमारे पश्चिमी राजस्थान के एक सांचौर के सिल्लू पॉइंट तक पानी लेकर के आ गए। उसके बाद कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हरियाणा से हमारा समझौता था, लेकिन हरियाणा को हमने 92 में 1992 में पैसा जमा करा दिया, लेकिन हरियाणा ने नहर निर्माण नहीं की। कभी वहाँ कांग्रेस की सरकार होती थी और राजस्थान में बीजेपी की होती थी। सरकारों का जो आपसी खींचतान है, इसका दंश जनता क्यों झेले सर? यही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनहित के लिए जो योजना बनती है तो वो अब तो हमारी सरकार है हरियाणा में, राजस्थान में भी हमारी सरकार है, तो हमने उस मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब वो पानी मिलने लगेगा राजस्थान को। ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और इस पूरी बेल्ट में हमारे ये यमुना का पानी भी मिलने लगेगा। ऐसे ही हमने कई ऐसी योजनाएं बनाई है कि जिससे राजस्थान को अब समृद्धि होगी, राजस्थान को पानी मिलेगा, राजस्थान में विकास। खास स्पेसिफिक 2-3 जिलों की बात करूंगी, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर, जहां पर मैं खुद भी रही हूं, राजस्थान की ही रहने वाली हूं। वहां पर खुद मैंने उस तरह के हालात देखे हैं कि 4-4 दिन में एक बार पानी आता है। देखिए योजनाएं बनी थी सांचौर के सिल्लू पॉइंट से पेयजल के पानी को लेकर के, और वो विस्तारीकरण हुआ है। राजस्थान सरकार ने उसको पेयजल के लिए जो कुछ भी करना चाहिए वो किया है और सभी क्षेत्रों में पानी पहुंचाया है। अभी तो
हमारे वहाँ पर, और त्रिवेणी का जो है सरस्वती जो विलुप्त थी उसको भी और वहाँ खोज करके निकाला गया और उससे पानी बाहर आ रहा है। वो पानी भी हमारे लोगों को पीने के लिए मिल रहा है। ऐसे ही ये जो जोधपुर और इस बेल्ट के अंदर भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। एक हमने जवाई पुनर्भरण की योजना बनाई थी जो वसुंधरा जी ने 6,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था। वो योजना कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन हमने अब आते ही टेंडर शुरू कर दिया, काम शुरू हो गया, तो पानी मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान को भी पीने के लिए पूरा पानी मिलेगा, कोई कमी नहीं रहने दी। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।